जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम वजी है और आज की जो हमारी वीडियो है ये 2024 में 2024 बेस्ट एसीज़ पे है। और मैंने अभी तक अपग्रेड नहीं किया था, वो जैन फेब की वीडियो थी। अब क्योंकि नए ऑप्शंस काफ़ी आ गए तो मैंने सोचा कि वो एक लिस्ट को फिर से एक रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि कैनवुड ने भी अपने नए एसीज़ लॉन्च कर दिए हैं इस साल। और ई स्मार्ट जो पुराना वाला था 1838 उसके नए वेरिएशंस आ गए। और तो मैंने सोचा उस पर फिर एक नई लिस्ट हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अभी 1.5 टन के एसीज़ परचेज़ करना चाहते हैं। तो 1 टन और 2 टन की एक सेपरेट मैं एक वीडियो बना दूंगा। ये 1.5 टन के एसीज़ पे हम इस वीडियो में फ़ोकस करेंगे। तो सबसे पहले जो एक चीज़ मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा बिफ़ोर रिव्यूइंग बाकी जो ब्रांड्स हैं उनके एसीज़ हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर हैं 2-3 हैं जब भी आप एसी परचेज़ करेंगे उसका आपको ख्याल रखना है। एक तो मेक श्योर करें कि जहाँ से ले रहे हैं वो एक ऑथराइज्ड डीलर हो, एक रेप्यूटेबल वेंडर हो, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपको कंपनी से रिस्पांस नहीं मिल रहा, जो कि काफ़ी कॉमन हो जाता है, तो एटलीस्ट ये कि वो डीलर या वो वेंडर आपको थोड़ा सा वारंटी क्लेम करने में असिस्ट कर सके। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग अक्सर ये करते हैं कि वो कुछ पैसों की वजह से किसी भी जगह से बस उठा लेते हैं, बाद में फिर उनको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तो ये मेक श्योर करें कि वेंडर की जो उनकी रेपुटेशन है वो बहुत मैटर करती है, तो उसको इंश्योर करें ताकि बाद में कभी आपको कोई मसला है तो आप अगर कंपनी कॉल नहीं उठा रही तो आप डीलर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार ये एसी लिया था, आप काइंडली प्लीज़ कंपनी को कह के मेरा जो भी प्रॉब्लम है उसको आप रिज़ॉल्व कर सकें। तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर लोग मिस करते हैं। और फिर बाद में मैंने देखा है डिफरेंट जगहों पे चैनल्स पे या ग्रुप्स में जाके वहाँ पे कंप्लेंट्स हो रही होती हैं। तो डीलर का भी थोड़ा सा इसमें अमल दखल है, ऑल्दो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो अच्छे डीलर्स हैं आपको वो ज़रूर असिस्ट कर सकते हैं वारंटी क्लेम में, नंबर 1। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर कंप्लेनें मुझे आ रही हैं वो आती हैं इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। इंस्टॉलेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है और बहुत जगहों पे ज़्यादातर इशू ये आता है कि जी वो पता चलता है कि वो फ्लेयर से टाइट नहीं हुआ, वहाँ से गैस लीक हो गई या कोई इलेक्ट्रिकल इशू आ गया, जिसकी वजह से एसी में प्रॉब्लम आते हैं जब आप इनिशियली एसी परचेज़ करके और इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉलेशन का जो जॉब है ये भी मैं समझता हूँ कि डीलर के एंड पे होना चाहिए, ताकि वो डीलर ही रिस्पॉन्सिबल हो। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, हम जब एसी लगाते हैं तो हमारी अपनी जो इन हाउस टीम्स हैं, हम अपने टीम्स भेजते हैं और हम 1 महीने की वारंटी देते हैं क्लाइंट को, ताकि खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो तो वो हम अपनी ओनरशिप से काम कर सकते हैं। और अगर वो बाहर से कराना चाहते हैं तो हम क्लियरली बता देते हैं, देखें ये हमारा, फिर अगर आप बाहर से कराएंगे तो खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो तो फिर या तो वो इंस्टॉलर इतना कैपेबल हो और वो इतनी ओनरशिप से काम करे कि लगाने के बाद वो भाग ना जाए। तो ये आप लोगों के ऊपर है। इंस्टॉलेशन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ख़ास तौर पे इस साल, तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इन 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नाउ कमिंग बैक टू द एसीज़, सबसे पहले अच्छा, ये जो 4-5 एसीज़ मैं डिस्कस करूंगा इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, यानी 1 2 3 नहीं है या 4, यानी टॉप एसीज़ नहीं है। मैं नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। इनमें से यानी ये 3-4 एसीज़ हैं अभी, ये काफ़ी अच्छे हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है। बट ये है कि कुछ एसीज़ की परफॉर्मेंस या कुछ एसी इस साल बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी मार्केट बनाई है, जैसे माइडिया है। माइडिया क्योंकि उस प्राइस पॉइंट में है जिस प्राइस पॉइंट में अभी कोई एसी ऐसा नहीं है जो वो स्पेसिफिकेशंस और ऑफ़र कर सके। तो हम सबसे पहले माइडिया से स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, माइडिया के बारे में इस साल कुछ ज़्यादा ही यानी कंपनी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बहुत ज़्यादा सेल हो। उनकी 100% सेल रेवेन्यू बढ़ गया है इस साल। जो अभी लास्ट मैंने इनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी उसमें मुझे पता चला था। और मैं फेसबुक के काफ़ी ग्रुप्स हैं, वॉइस ऑफ कस्टमर उसमें एक ग्रुप है, वो भी मैं अक्सर फॉलो करता हूँ। वहाँ पे भी मुझे पता चल रहा है कि लोग माइडिया बहुत ज़्यादा, उसका एक बज़ है और एक बहुत पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है। तो वो दैट्स अ गुड साइन फॉर द कंपनी। तो
तो जाहिर सी बात है माइडिया का अभी इनिशियल ये मेरे ख्याल है सेकंड या थर्ड ईयर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई मेजर कंप्लेंट्स हमारे पास आई नहीं है। और जो आई हैं वो कंपनी ने मुझे पर्सनली, मैं अपना बता सकता हूँ कि हमें कंपनी रिजॉल्व करके दे देती है वो कंप्लेंट्स, चाहे वो कराची में हो या इररिस्पेक्टिव कोई भी सिटी हो। हमें एक कॉल करनी होती है माइडिया को, और माइडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स दे आर वेरी काइंड इनफ कि वो जो है वो करवा देते हैं। तो माइडिया का आफ्टर सेल सपोर्ट का अभी तक अक्सर लोग पूछते हैं, कोई मसला नहीं है। मेजर जितनी सिटीज़ हैं वहाँ पे इनके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप माइडिया लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। आउटस्कर्ट्स जो एरियाज़ हैं जो सिटी से बाहर हैं, उसका तरीका ये होता है कि ये लोग ये कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर इनका सर्विस सेंटर नहीं है तो वहाँ पे आउटसोर्स कर देते हैं। तो जो मेजर, जैसे किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शहर में ये लोग बैठे हुए हैं और वो जो नियरेस्ट उनका जो बनेगा जगह, वहाँ पे वो फिर वहाँ पे टीम डिप्यूट कर देते हैं वहाँ से, या फिर उस जगह पे जहाँ पे एसी ख़राब हुआ है वहाँ पे अगर इनका सर्विस सेंटर नहीं है तो वहाँ पे जो नियरेस्ट टेक्नीशियंस अवेलेबल हैं तो वो फिर आउटसोर्स करके वो जो भी प्रॉब्लम होती है उनका रिजॉल्व कर देते हैं। दैट ऑब्वियसली दैट विल टेक टाइम, बट हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है अभी तक जो भी हमारी कंप्लेंट्स आई हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं। माइडिया का रिव्यू मैं ऑलरेडी क्योंकि पोस्ट कर चुका हूँ, तो मैं फिर से बहुत ज़्यादा माइडिया की डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे माइडिया से रिलेटेड जो अक्सर लोग पूछते हैं, जिसमें एक सर्विस का प्रॉब्लम है। लोग सर्विस सेंटर का हर वक्त पूछते रहते हैं कहाँ है सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर जितने मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोग परेशान ना हों उस हवाले से। और माइडिया का अपना एक यूएन नंबर है, उस पर कुछ कंप्लेंट्स आई हैं मुझे ज़रूर कि वो लोग उठाते नहीं हैं, वो मैंने इनकी मैनेजमेंट को भी बताई है बात। और बट ये है कि आप अगर हमारे पाकरेफ से ले रहे हैं तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। दूसरा ये कि हमारी वारंटी थोड़ी ज़्यादा है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन माइडिया एंड पाकरेफ कि हम 4 साल की एडिशनल सर्किट बोर्ड की वारंटी देते हैं। अगर आप माइडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से लेंगे तो सिर्फ 2 साल है, वैसे हम 4 साल की दे रहे हैं, विच इज़ क्लियरली मैंशनड ऑन आवर वेबसाइट एज़ वेल। तो वो एक एडेड एडवांटेज है आपको पाकरेफ से लेने में। बाकी इट्स एन एक्सीलेंट एसी, आप ले सकते हैं क्योंकि 185 के बजट में मेरा ख्याल है बहुत कम एसीज़ हैं जो वो स्पेसिफिकेशंस या वो क्वालिटी कंट्रोल या वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि क्योंकि अभी माइडिया भी यहाँ पे मार्केट अपनी डेवलप कर रहा है, तो वो अपनी जो क्वालिटी है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ इनिशियली नहीं करेगा। आगे जाके ज़ाहिर है हर ब्रांड अपना कॉस्ट कटिंग करते हैं, तो आई एम श्योर ये भी शायद करें। बट अभी जो एसी आ रहा है, जो हम सेल कर रहे हैं, जो बैजेस अभी आ रहे हैं, वो दे आर टॉप नॉच, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आई कैन वेरी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड। ऐसा नहीं है कि मेरा माइडिया में मार्जिन ज़्यादा है, मैं हर कंपनी के एसीज़ में अल्लाह का शुक्र है सब कंपनीज़ के हम डीलर हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि माइडिया में हमारा मार्जिन ज़्यादा मिलता है। ये एक प्योरली एक जेन्युइन एक एडवाइस है जो मैं दे रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो माइडिया। तो ये तो एक एसी हो गया माइडिया। दूसरा कैनवुड ई स्मार्ट की बहुत ज़्यादा इस साल बज़ है, और ई स्मार्ट ने जो पुराना इनका 1838 था वो अब डिसकंटिन्यू हो गया। अब ई स्मार्ट ऑनिक्स और ई स्मार्ट प्लैटिनम आ गया। ई स्मार्ट ऑनिक्स और ई स्मार्ट प्लैटिनम में कोई मेजर डिफरेंसेस मुझे अभी तक नज़र नहीं आए। मैंने दोनों एसीज़ को खोल के भी उसके इंटरनल्स भी चेक किए थे, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। पावर इनपुट भी मेरे ख्याल है 19-20 का डिफरेंस है, वो भी मुझे समझ नहीं आया वो 40-50 वाट का डिफरेंस क्यों है। कैनवुड से मैंने बात करने की कोशिश की थी बट मुझे कोई पॉजिटिव वहाँ से रिस्पांस नहीं मिला, तो ऑब्वियसली वो मैं इसलिए कोई बहुत ज़्यादा भी कमेंट नहीं कर सकता, और है भी नया एसी। बट जितने एसीज़ अभी तक सेल हुए हैं, जो रिव्यूज़ आए हैं वो बहुत अच्छे हैं 1.5 टन के ख़ास तौर पे। तो अगर कोई ले सकता है तो बिल्कुल ई स्मार्ट ऑनिक्स, ई स्मार्ट प्लैटिनम ले ले। ई स्मार्ट प्लैटिनम वाइट कलर में, ई स्मार्ट ऑनिक्स ब्लैक कलर में, कोई और डिफरेंस नहीं है। ब्लैक कलर होने की वजह से ऑनिक्स थोड़ा सा 5,000 रुपये महंगा है। अदर दैन दैट और कोई डिफरेंस मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। यूनिट्स में दोनों T3 कंप्रेसर हैं, फुल इन्वर्टर हैं, वही ER रेटिंग है। ऑब्वियसली जो इनिशियली 1838 ई स्मार्ट सीरीज़ आई थी उसमें वो पुराना वाला वेट था वो नहीं है, लेकिन अभी भी इनका वेट, आउटर का जो वेट है, अगर आप वेट को ही क्राइटेरिया अगर आप लोगों ने बनाना है
तो वेट अभी भी मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा वेट मेरा ख्याल है उसी एसी का होगा आउटर का। बट मैं अगेन ये बता दूं कि देखें, वेट कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आपने वेट से जज करना है तो वेट बढ़ाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। चाइनीज़ के लिए वो वेट बहुत तरीके से बढ़ सकता है और कंडेंसर वैसे के वैसे रह सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को क्राइटेरिया ना बनाएं, अपना होमवर्क खुद करें एसी लेने से पहले। बट अभी भी लोकल ऑप्शंस के अंदर अगर आप प्योरली इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के हिसाब से बात करें तो ई स्मार्ट को थोड़ा सा एज हमेशा रहेगा, क्योंकि वो एक बेहतर यूनिट है। लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 235 239 के बीच में मेरे ख्याल है अभी इसकी प्राइस है। इसकी जो ऑफिशियल रिटेल है वो तो और ज़्यादा है, वो तो मेरे ख्याल है 255 के करीब है। तो प्राइस पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के हिसाब से ई स्मार्ट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। अगर बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो बिल्कुल आप ई स्मार्ट जो नया वाले इनके मॉडल्स आए हैं ऑनिक्स और प्लैटिनम, आप ज़रूर उनको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कैनवुड ने और भी ऑप्शंस निकाले। जो इको प्लस था पुराना वाला, वो इको अल्ट्रा के नाम से आ गया है। उसमें भी इन्होंने काफ़ी मेजर इम्प्रूवमेंट्स करी हैं। T3 कंप्रेसर दे दिया है उसमें, और उसमें छोटे छोटे और फीचर्स हैं, मज़ीद उसको इम्प्रूव किया गया है। इसी तरह से ई कम्फर्ट आता था पुराना, अब वो ई कम्फर्ट प्रो के नाम से आ रहा है। उसमें भी इन्होंने काफ़ी मेजर वेरिएशंस करी हैं, और तो वो एक बजट आप समझ लें कि ऑप्शन है। तो अगर कोई ई स्मार्ट अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो ई कम्फर्ट पे चला जाए या इको अल्ट्रा पे चला जाए। इको अल्ट्रा ग्रे कलर में, ई कम्फर्ट जो है इनका वो इनका वाइट कलर में। ई कम्फर्ट को ये कहते ज़रूर हैं कि वो फुल डीसी इन्वर्टर एसी है, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट 5 डीसी रेटेड इन्वर्टर एसी। वो भी लॉजिक मुझे समझ नहीं आती कि ई कम्फर्ट फुल 5 डीसी क्यों लिखते हैं, फुल डीसी व्हेन इट्स नॉट अ फुल डीसी। तो ये ई स्मार्ट कंप्लीट 5 डीसी तो ई स्मार्ट है, बट खैर उन्होंने बाकायदा मेंशन किया हुआ है, सो आई डोंट बाय दैट। बट अगर है तो है। और ई कम्फर्ट प्रो इज़ अ गुड ऑप्शन, वो भी आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। वो 185 की रेंज में तकरीबन आपको 185-190 की रेंज में ई कम्फर्ट और इको अल्ट्रा की प्राइस रेंज है। तो ये भी कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं कैनवुड में, अगर कोई कंसिडर करना चाहे। ये तो हो गया कैनवुड। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो एक और भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वो आपका पेल का जंबो प्राइम सीरीज़ आ जाता है। पेल ने और भी बहुत सारे वेरिएशंस निकाले, बट अगर किसी ने पेल में कोई ऑप्शन लेना है और ज़ाहिर है बजट का इतना कोई ख़ास इशू नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है पेल जंबो प्राइम ले ले। उसका ओवरऑल काफ़ी चीज़ें वही हैं जो माइडिया की, तकरीबन वही क्लोज इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं सारे। द ओनली डाउन साइड इन बाइंग पेल जंबो प्राइम इज़ के उसका रिमोट अभी भी वही पुराने वाला आ रहा है। तो नया जो RG10 कंट्रोलर है जो कैनवुड दे रहा है, जो माइडिया दे रहा है, वो अभी तक इन्होंने इम्प्रूव नहीं किया, और वो एक बहुत बड़ा इशू है। और बट पेल जंबो प्राइम का इंडोर अगर आउटडोर देखें तो वो बहुत ज़्यादा ही कुछ बड़ा है। और वो एक चीज़ है जो लोगों को यहाँ लगता है कि शायद बड़ा इंडोर बड़ा आउटडोर होगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा। असल चीज़ उसकी कंडेंसर की क्वालिटी है, एवेपोरेटर की क्वालिटी है, उसके गेजेस हैं, वो लोग नहीं कंसिडर कर पाते। और ज़ाहिर है वो टेक्निकल चीज़ है तो कोई उस तरह से गाइड भी नहीं कर पाता। बट पेल जंबो प्राइम बहुत टाइम से आ रहा है, उसने अपनी मार्केट बहुत अच्छी बनाई हुई है, सो इट्स अ गुड एसी। और बस सिर्फ एक रिमोट का डाउन साइड है, क्योंकि इनके कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं, जैसे इनका जेन मोड है जंबो प्राइम में, वो आप आई थिंक रिमोट से ऑपरेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मोबाइल पे जाके और वो फिर मोबाइल से उसको ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि वो वाईफाई इनेबल्ड है। तो वो एक डाउन साइड है, बट अदर देन इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। आप बिल्कुल, वो भी एक ऐसा ऑप्शन है मैं बहुत स्ट्रांगली लोगों को रिकमेंड करता हूँ। 3-4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो पेल का जंबो प्राइम हमेशा से रहता है। फोर्थ ऑप्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ज़ाहिर है 3 ऑप्शंस करें बाकी नहीं करें तो लोग कहते हैं स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो भाई और भी कर लेते हैं। उसमें जो फोर्थ ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं मेरे ख्याल है वो TCL है। TCL के एसीज़ बहुत अच्छे हैं, ख़ासतौर पे इनका T5 सीरीज़ जो आता है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अक्सर शॉर्ट रहता है, बट इट्स अ गुड एसी। और इसमें कुछ मेरे ख्याल है इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स करी हैं इस साल, और वो यूनिट आएगा तो मैं ज़रूर उस पर एक छोटा सा एक रिव्यू बनाऊँगा। बट एक प्रॉब्लम जो TCL में मुझे नज़र आ रही है, या जो मैं अक्सर नोट करता हूँ, वो फेसबुक पे जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो उनका कंप्लेन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और उस वजह से जो है मेरे ख्याल है लोग थोड़ा हेजिस्टेंट होते हैं एसीज़ या इनके प्रोडक्ट्स परचेज़ करने में। तो अगर इफ़ TCL इज़ लिसनिंग तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना
कस्टमर केयर पे थोड़ा सा मेरे ख्याल है आपको फोकस करना पड़ेगा। बट ओवरऑल जब तक नया एसी में तो ज़ाहिर है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अगर कोई कंसिडर करना चाहे, TCL में कोई एसी देख रहा है, तो T5 इज़ समथिंग जो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकता हूँ। इट्स अ वेरी वेरी गुड एसी, और वो ई स्मार्ट आइडिया लेवल के टाइप का ही यूनिट है, और उसका रेटेड पावर इनपुट, उसकी परफॉर्मेंस इट्स वेरी गुड। इसके अलावा फिर हायर भी डिस्कस कर लेते हैं। हायर एक ऐसा ब्रांड है जिसकी प्राइस को कोई बीट नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्राइसिंग है, और उस वजह से हायर का को आप बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते लिस्ट में से। तो अगर कोई हायर के एसीज़ में देख रहा है, तो हायर के एसीज़ में मैं बेस्ट एसीज़ की कैटेगरी में थोड़ा इसको लाना मुश्किल हो जाता है, बट ये है कि हायर के कुछ एसी बहुत अच्छे हैं और वैल्यू के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। जिसमें हायर के पर्ल सीरीज़ है, बजट के ऑप्शंस के अंदर वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ब्लैक और शैम्पेन सिल्वर कलर में आते हैं, तो पर्ल के एसीज़ काफ़ी बेहतर हैं, वो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। फ्लैगशिप ऑप्शंस में अगर आए तो फिर इनका थंडर T3, जिसका ये अपनी जो इन्होंने मार्केट बनाई हुई है, उसको जो वो ऐसे बनाई हुई है कि वो आउटर उसका बड़ा है, तो वो उसी को मार्केट करके सेल कर रहे होते हैं। तो वो एक ऑप्शन है थंडर T3 का, वो आप ज़रूर उसको कंसिडर कर सकते हो। दैट्स अ गुड एसी, काफ़ी टाइम से हम सेल भी कर रहे हैं, उसका काफ़ी अच्छा फीडबैक भी है हमारे पास। तो उसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा शशके नहीं मिलेंगे, बट प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड यूनिट है, तो इट्स अ गुड एसी, आप ज़रूर उसको भी कंसिडर कर सकते हो। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो सर्विस सपोर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, क्योंकि हायर का आफ्टर सेल्स सर्विस का जो नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से हायर की बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है अक्सर आफ्टर सेल सपोर्ट को लेके। और अक्सर लोग कहते हैं कि यार हायर जैसी सर्विस किसकी है, वो बता दें ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं हो। तो वो एक हायर के जो एसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के हिसाब से कोई बहुत एफिशिएंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको पर्ल का बताया या थंडर का बताया, इनका जो हायर का प्यूरी सीरीज़ आता है जिसमें बिल्ट इन एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, वो बहुत मज़े का यूनिट है, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह के एसीज़ बहुत अच्छे हैं, फिर सपोर्ट भी मिल जाती है, तो इसलिए ज़रा हायर थोड़ा सा कंज्यूमर फ्रेंडली हो जाता है और लोग ज़रा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आफ्टर सेल नेटवर्क का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इर्रिस्पेक्टिव आप कोई भी एसी ले लें, वो फिर या तो कंप्लेन होती है, तो फिर वो अटेंड नहीं होती है, इस तरह के बहुत मसले मसाइल हैं। तो इस वजह से हायर को आप मिस नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है हायर के कुछ ऑप्शंस हैं, ये 2-3 जैसे मैंने बताए, जिसमें आप पर्ल देख लो, मार्वल देख लो, इसमें फिर थंडर आ जाता है जो इनका टॉप मॉडल है, प्यूरी सीरीज़ है, वो भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं हायर में, अगर आप कंसिडर करना चाहो तो फॉर द मंथ ऑफ मई 2024। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।